अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी किया था, उसके हमने केसेस देखे और साथ हमने उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस फाइंड किया था कि एक क्लोज सरफेस के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें जो हमने लास्ट एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हमने कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास रिलेशन आया था फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। ये हमारे पास उसका रिलेशन आया था, चार्ज Q ऐसे लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमने जो सरफेस सपोज की थी वो थी आपकी सरफेस स्फेयर फॉर्म में। जैसे ये एक स्फेयर है, एक क्लोज स्फेयर, उसमें स्फेयर फॉर्म में हमने सरफेस सपोज की थी, ये उसका सेंटर पॉइंट था जहाँ पर हमने किसी चार्ज Q को प्लेस किया और फिर हमने वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम फुटबॉल की सरफेस की तरह जिस तरह फुटबॉल बना होता है कि उसमें स्मॉल पैचेस बने लगे होते हैं स्मॉल, ठीक है। तो इसी तरह हमने, क्योंकि हम स्फेयर हो मतलब सरफेस अगर फ्लैट ना हो तो वी कैन नॉट अप्लाई फ्लक्स का जो फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो सरफेस है वो क्या हो, वो फ्लैट हो। तो इसलिए ये हमने स्फेयर सरफेस को भी फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट किया था और उसके बाद जो हमने फ्लैट सरफेस में उसको कन्वर्ट करने के बाद स्मॉल पैचेस में डिवाइड करने के बाद जो हमने रिलेशन फाइंड किया था वो ये था फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है गाउसेस लॉ। तो गाउसेस लॉ क्या है, गाउसेस लॉ में हम क्या स्टडी करेंगे, पहले हम देखते हैं कि गाउसेस लॉ होता क्या है। कि आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस होनी चाहिए, कोई भी किसी भी क्लोज सरफेस, वो किसी भी शेप की हो सकती है, वो कोई स्फीयर हो सकता है, वो कोई शीट हो सकती है, वो कोई भी क्लोज, वो रेगुलर शेप की कोई शेप हो सकती है, कोई सरफेस हो सकती है, वो आपने सपोज करनी है और उसके अक्रॉस आपने टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर मैं एक सरफेस सपोज करता हूँ, ये मेरे पास एक सरफेस है, इर्रेगुलर शेप की मेरे पास कुछ सरफेस है, इसमें ये कुछ चार्जेस हैं, ये मेरे पास चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये Q3 है, Q4 एंड Q5, लास्ट वाले को मैं Qn सपोज कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, 1 से लेकर n तक मेरे पास चार्जेस हैं इस क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इस सरफेस के अक्रॉस मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास इंडिविजुअल नंबर ऑफ चार्जेस हैं इधर पॉइंट चार्जेस, तो हम हर चार्ज के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे और नेक्स्ट हम उस सारे चार्जेस की वैल्यू को, जो फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स की वैल्यूज को हम ऐड करके हम टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे और वो टोटल फ्लक्स क्या होगा, वो इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स आ जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो चार्ज एसोसिएट होगा विद पॉइंट चार्ज 1, जो फ्लक्स एसोसिएट होगा विद पॉइंट चार्ज 1, उसको हम बोलेंगे फ्लक्स φ1, वो किसके इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज Q1। मतलब ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन था, इसको देख के अगर हम फाई फ्लक्स 1/ε0 ये कांस्टेंट है और Q क्या है, चार्ज। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट चार्ज 1 की बात करते हैं, Q1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा Q1। इस तरह फ्लक्स चार्ज जो पॉइंट चार्ज 2 से रिलेटेड होगा φ2 इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। इसी तरह फ्लक्स φ3 इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q3। इस तरह सो ऑन, इसको अगर हम एक्सटेंड करें n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का, अगर हम nth चार्ज कैरियर का अगर हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, φn इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स और ये साथ क्या आ जाएगा आपके पास चार्ज Qn आ जाएगा। अब आपने टोटल फ्लक्स की वैल्यूज यानी कि इंडिविजुअली हर फ्लक्स की 1 से लेकर n तक वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए, टोटल फ्लक्स फाइंड करने की सारी सरफेस का जो हमने ये यहाँ पर सपोज की हुई है, इस टोटल सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे फ्लक्स की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे होगा कि हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लक्स φe, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसके इक्वल होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन, और ये क्या आ जाएगा φn, ठीक है। तो फ्लक्स φe इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1, इनकी वैल्यूज पुट करते 1/ε0 टाइम्स Q1, 1/ε0 टाइम्स Q2 प्लस 1/ε0 टाइम्स Q3 और लास्ट वाला जो आ जाएगा वो आपके पास 1/ε0 टाइम्स
Qn आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि जो 1/ε0 टाइम है ये हर टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करेंगे, 1/ε0 टाइम को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग रिलेशन क्या बचेगा, 1/ε0 को हमने कांस्टेंट ले लिया, अंदर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और सो ऑन, ये आ जाएगा आपके पास Qn। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चार्ज है, टोटल चार्ज है, मतलब सारे चार्जेस जो भी स्फीयर के अंदर हैं 1 से लेकर n तक जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस का समेशन है। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमें क्या बता रहा है, टोटल चार्ज बता रहा है। इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो है वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज की बात हो रही हो तो उसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, टोटल चार्ज या नेट चार्ज की बात हो रही हो तो उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास रिलेशन बन जाएगा फाई ई फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। ये आपके पास गाज़ीज़ लॉ का रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, गाज़ीज़ लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको ड्राइव करना आना चाहिए कि इस रिलेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, इसको आपने ज़बानी भी याद रखना है। और इसमें जो फ्लक्स है, यहाँ पर आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है कि जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि जो फ्लक्स है ना, किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो डिपेंड जो है उसकी ज्योमेट्री और शेप पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यानी कि जो फ्लक्स है हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस through a closed surface does not depend upon shape and geometry। वो शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स जो है डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, जो दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, एक मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, और दूसरा ये डिपेंड करता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कि उस जो आपके पास मीडियम है, जो आपके पास सरफेस है उसके अक्रॉस कितना चार्ज होगा उस पर डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये जी आपके पास गाज़ीज़ लॉ था, गाज़ीज़ लॉ का हमने रिलेशन ड्राइव किया और उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया है कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है जो मीडियम पे डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू टोटल चार्ज जो उस स्फीयर के अंदर होगा, सरफेस के अंदर होगा उस पर डिपेंड करता है, और उसकी ये शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता कि इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो स्फेरिकल फॉर्म है, वो इरेगुलर शेप है, वो कोई शीट ऑफ चार्जेस हैं या वो कोई प्लेट्स हैं। ठीक, इस पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है, वो जो फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे और टोटल चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ये गाज़ीज़ लॉ था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, हमने गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशंस पढ़नी कि गाज़ीज़ लॉ को हम अप्लाई क्या करते हैं, किस लिए करते हैं और इसका क्या एप्लीकेशंस है। गाज़ीज़ लॉ को हम अप्लाई करते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। गाज़ीज़ लॉ की जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है इसको हम अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी जो है क्लोज सरफेस की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करने से पहले, इसकी एप्लीकेशन से पहले हमारे पास 4 जो हैं रूल्स हैं उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। कैसे हम गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ एनी क्लोज सरफेस। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक गाज़ियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी। यू हैव टू सपोज अ इमेजिनरी सरफेस के जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं उन पॉइंट्स के अक्रॉस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोज एन इमेजिनरी सरफेस। आपको एक इमेजिनरी सरफेस सपोज करनी पड़ेगी, एक खुद से आप वो सरफेस सपोज करेंगे, लेकिन उस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि वो सरफेस आपने वहाँ पर सपोज करनी है जिस पॉइंट से में या जिधर आपने जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, उधर आपने एक इमेजिनरी सरफेस को सपोज करना है। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गाज़ियन सरफेस बोलते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आपके पास जो
है आपने जो सरफेस सपोज करनी है, जो इमेजिनरी सरफेस सपोज करनी है, वो किसी रेगुलर शेप की होनी चाहिए ताकि हम इजीली जो है वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कोई मतलब कोई आप रैंडम शेप या कोई मतलब आप कोई रैंडम शेप या इरेगुलर शेप अगर आप सपोज करेंगे, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप जो गाजियन सरफेस आपने सपोज करनी है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए कि यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट गाजियन सरफेस इजीली। आपने इस तरह सपोज करनी। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि आपने जो है वो जो गाजियन आपकी सरफेस है, ठीक है, उसमें आपने टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि उसमें टोटल चार्ज आपने डिटरमिन करना है कि टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। और नेक्स्ट जो फाइनल पॉइंट है उसमें हम गाजिस लॉ को अप्लाई करेंगे और गाजिस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आपको 4 जो हैं वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो आइए हम पहली इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि जिसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ फील्ड पढ़ना है थ्रू अ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है गाजिस लॉ की कि अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है। एक्चुअली अगर आप इस आर्टिकल को, इस टाइटल को अगर आप ध्यान से देखें, इसको इसमें देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। ठीक है, कि आपने ये जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड है ना, ये चीज़ ये आपने क्या करनी है, ये डिटरमिन करनी है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड को आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। ठीक है, आगे उसने बताया कहां पर फाइंड करना है, इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। एक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। मीन टू से कि आपके पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्फीयर है, ये मैं एक स्फीयर बना लेता हूं। ठीक है, हॉलो का मतलब है कि अंदर से ये खाली है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। और साथ उसने बोला है, इधर अगर आप देखें फाइनल इसके वर्ड्स को देखें तो यहां पर लिखा हुआ है चार्ज स्फीयर। मीन टू से चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर है। ऐसे चार्ज एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने, इसके इनसाइड अंदर आपने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने से पहले हमें वो जो रूल्स है जो मैंने अभी आपको 4 बताए हैं गाजिस लॉ को अप्लाई करने के, वो चारों रूल्स हमें पहले फुलफिल करने होंगे। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू दिस हॉलो चार्ज स्फीयर। तो उसमें अगर हम देखें कि पहले मैं इस स्फीयर का रेडियस ड्रा कर लेता हूं, तो इसका रेडियस कितना आता है वो मैं कह लेता हूं, वो आता है r इस स्फीयर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि सबसे पहला मैं रूल अब इधर अप्लाई करूंगा गाजिस लॉ का। वो कौन सा रूल है कि आपने एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस सपोज करनी है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, गाजिस लॉ, गाजियन सरफेस का। तो सबसे पहले मैं इधर गाजियन सरफेस सपोज करता हूं। ये मेरे पास गाजियन सरफेस है, ये वाली इन डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन में मैंने एक क्लोज्ड, ये देखें क्लोज्ड गाजियन सरफेस सपोज कर ली और इसका जो रेडियस है वो मैं इधर ड्रा कर देता हूं। वो क्या है, वो r प्राइम है। अब यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस फिगर के जो यहां पर गाजियन सरफेस का जो रेडियस है r प्राइम इज लेस देन रेडियस r। ये जो r प्राइम का रेडियस है यानी गाजियन सरफेस का रेडियस है वो r रेडियस यानी कि उस स्फीयर के रेडियस से कम है, क्योंकि उसने ये बताया हुआ है हमें आर्टिकल में, उसने टॉपिक में हमें बताया कि हमने उसके जो स्फीयर है, जो क्लोज स्फीयर है, उसके इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। इसलिए हमने गाजियन सरफेस को भी इनसाइड जो है वो सपोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाजियन सरफेस का रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस से स्मॉल है। ठीक है, हमने पहले पॉइंट फुलफिल कर लिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने चार्ज को डिटरमिन करना है कि इस जो गाजियन सरफेस है इसके अक्रॉस चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो इधर आपको एक चीज नजर आ रही है डायग्राम में कि जो चार्ज है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सरफेस के ऊपर, यानी कि सरफेस के बाहर उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अंदर से तो वो हॉलो है, उसने इसको आर्टिकल के बीच में बताया हुआ है, टाइटल में बताया हुआ है कि वो अंदर से क्या हॉलो है। तो इसका मतलब उसके इनसाइड चार्ज क्या होगा, वो 0 होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि Q चार्ज इसमें क्या है, 0 है। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट
दो पॉइंट्स हमने फुलफिल कर लिए। तीसरा जो पॉइंट है कि हमने अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी। पहले हमने गाउसियन सरफेस सपोज करनी थी, वो मैंने डॉटेड लाइन में सपोज कर ली। नेक्स्ट मैंने चार्ज डिटरमिन करना था, वो ये मैं कर चुका हूं कि चार्ज इसमें जीरो है क्योंकि इन साइड से अंदर से ये खाली है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू गाउस लॉ लगाएंगे 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये मैंने ये गाउस लॉ लगा दिया। इसमें आपको पता है हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, वो जीरो है, ठीक है। तो चार्ज Q की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करें तो फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा आपके पास बच्चे, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये वो भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ गया, इसको हम रिलेशन 1 का नाम देते हैं। और बाय डेफिनेशन जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उस डेफिनेशन से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है E.A, ठीक है। तो इसको मैं रिलेशन सेकंड कह देता हूं। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हम दोनों रिलेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो E.A है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया है वो तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ गाउसियन सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो एरिया तो यहाँ पर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, बट वी कैन से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, वो जीरो होगी, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही फाइंड करनी थी इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर, और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फाइनली हमने रिलेशन फाइंड कर लिया और वो क्या आया, वो जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस के अंदर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, वो जीरो होती है। और इसको हम किसी मतलब जो अपरेटस हैं, जो वेरी सेंसिटिव अपरेटस हैं, ठीक है, उनको हम मेटल इनक्लोजर्स के अंदर प्लेस करते हैं ताकि उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेटेलाइट्स को देखें तो सेटेलाइट्स का जो अपरेटस है इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है। तो उसको आप क्या करते हैं, मेटल इनक्लोजर्स के अंदर प्लेस करते हैं ताकि उस पर जो सन रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो वो इफेक्ट ना करें। इसलिए जो उसका अपरेटस होता है उसको भी हम जो सनलाइट है, बाकी रेडिएशंस है, उनसे बचाने के लिए हम मेटल इनक्लोजर के अंदर प्लेस करते हैं ताकि उसको किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो ये वाली जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी है इसको प्रैक्टिकली हम सेटेलाइट्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम गाउस लॉ की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मेंशन करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।